कुंडलपुर में न्यूज 18 की टीम पहुंची है अटेर विधानसभा सीट पर। इस सीट पर वर्तमान में बीजेपी के विधायक डॉक्टर अरविंद भदौरिया जीते हुए हैं और मध्य प्रदेश सरकार में वो सहकारिता मंत्री भी हैं। हम जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे कि उन्होंने 2018 के चुनाव में जी यहाँ कोई विकास नहीं है, युवाओं के लिए भी कुछ नहीं है। हम लोग बेरोजगार हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, आप देख रहे हो जैसा कि युवाओं के लिए कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं है। विकास कहाँ साहब, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा यहाँ विकास का। हाँ विकास तो यहाँ क्या यहाँ के जनता की मुख्य समस्याएं हैं? कितने जनता में कहा मन जनता काम करने में कोई आता नहीं भाई। सीएम स्कूल आया तो वो यहाँ से चौमा पहुँचा दिया है। वो क्या नाम उनका, अरविंद सिंह भदौरिया, उन्होंने उस क्षेत्र में। ऐसा क्यों पता नहीं, यहाँ पे जगह दी थी पहले, फिर उन्होंने वहाँ खींची, वहाँ दे दी। वैसे जो पहले की समस्या थी जैसे डाकू का, वो समस्या तो अब सारी खत्म है। वो अब प्रशासन का इतना डर प्रकोप बन गया है। पुलिस प्रशासन का कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन बड़ा अटेर का कुछ हेल्प भी करता है, ऐसी कोई समस्या आती है तो। अब नए बैठे थे और कहा बताया तो कोई आदिरा मंत्री के सब दद्दा के बेरे के सब आदमी है तो हो जाए। यहाँ के लोगों को फिर तो भिंड जाओ और कहाँ जाओ, भिंड से ग्वालियर पहुँच जाए। भिंड से काफी दूरी है तो इस समय कोई असुविधा भी हो तो बात यहाँ खत्म ही है जाते, कोई है ही नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। डॉक्टर रहते नहीं रात। अच्छा यहाँ बाढ़ की बहुत लंबी समस्या है। बाढ़ आती तो है कि जी अपन गेल बंद है जाते। यहाँ रोजगार कोई नहीं देता है, मंत्री लोग देते हैं, यहाँ पे आ नहीं पाता है। कोई ऐसी सरकार है, दादागिरी वाली सरकार है यहाँ पर। हाँ कहता कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। हाँ युवाओं के रोजगार के लिए कोई संसाधन नहीं है, कोई साधन नहीं है यहाँ पे, कोई रोजगार नहीं है अभी। यहाँ पर 2-3 फैक्ट्री वगैरह आई थी, पता नहीं कहाँ ट्रांसफर कर दी है। यहाँ डॉक्टर बैठते हैं? नहीं, डॉक्टर यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आता, बस केवल 11 बजे आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं। अभी तक कोई विकास नहीं आया। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, मौक तक से अटेच से देखा जाए तो यहाँ के कोई कर्मचारी रुकने को तैयार नहीं है। हॉस्पिटल देखो, शिक्षक देखो, कोई विभाग के कर्मचारी समय पे ड्यूटी नहीं कर पा रहे। ये समस्या ज़्यादा है लोगों की, और अटेर में काफ़ी समस्या है लोगों की। विधानसभा की अगर बात करते हैं तो इस सीट पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी लगातार जीत दर्ज कराती है। वर्तमान में बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया वर्तमान में यहां से विधायक हैं। आखिर उन्होंने 2018 के चुनाव में जनता से कितने वादे किए थे और कौन कौन से वादे वो पूरे हुए हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं जनप्रतिनिधियों के बीच। हमारे साथ सत्ता से जुड़े लोग यानी भाजपा के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा ये इलाका चूंकि जो उत्तर प्रदेश है उससे सटता है, यही कारण है कि बसपा भी यहाँ काफ़ी सक्रिय नजर आती है। और दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके से सरकार बनी उसके बाद आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में इस बार दमखम दिखा रही है। इसके साथ ही प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो एक एक करके जो जनता ने जो मुद्दे उठाए हैं उन सब को इन सब से जवाब लिया जाएगा कि आखिर इन्होंने जनता के विकास के लिए क्या किया। तो सबसे पहले जो सवाल है वो सत्ता से जुड़े लोगों से करते हैं। सर क्या लगता है कितना बदला अटेर पिछले 5 साल में? अटेर में डेवलपमेंट के लिए यहाँ फूब में कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ 8वीं तक स्कूल हुआ करता था, वो आज हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ, हाई सेकेंडरी हुआ और कॉलेज यहाँ पे बन के कम्प्लीट है, क्लास लग रही है।
उसके बाद यहाँ जो हॉस्पिटल था वो प्राथमिक था, आज सामुदायिक हॉस्पिटल है। वहाँ 10-10 डॉक्टर पदस्थ हैं। ऐसी कई जांचें हो रही हैं जो भिंड में भी नहीं है, वो फूब में हो रही हैं। बड़ी बड़ी जांचें हैं, डेवलपमेंट पे काम हुआ है, बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडें बनी हैं। मंत्री जी ने जो भी वादे किए, माननीय अरविंद सिंह भदौरिया जी ने वो सभी वादे पूरे किए हैं। रोड जो आपकी सरायघाट में यहाँ से लेके जो उमरी रोड जाती है, वहाँ एक साइकिल ले जाने में भी आपको झाड़ जंगल काफ़ी टकरा देते हैं। आज चौड़ा हाईवे टाइप रोड बनी है, आपके मेन हाईवे से भी चौड़ा वो रोड बना। तो यहाँ विकास 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 और काफ़ी विकास के जो मंत्री जी ने कार्य कराए हैं और लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। अभी हमारे मंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए दिया है यहाँ के विकास के लिए, जो भूमि पूजन आगे मंत्री जी करेंगे। और फीटर सेपरेशन हुए हैं, रोडों का विकास हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में किया है, बहुत विकास किया है माननीय मंत्री। बिल्कुल, बहुत विकास किया है मंत्री जी ने। हम जो विपक्ष है उनसे जान लेते हैं। कह रहे हैं कि मंत्री जी ने बहुत विकास काम किया है टेर विधानसभा क्षेत्र में। मंत्री जी ने जो विकास कार्य किए हैं वो केवल लूट खसोट के माध्यम से किया है। विकास कार्य तो ये न्यू माननीय स्वर्गीय श्री सत्यदेव कटारे जी के समय रखी गई थी, वो आज विकास कार्य मंत्री जी के द्वारा कराए गए हैं। तो बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ हैं, बसपा से जुड़े लोग हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइए कि क्या लगता है, आप प्रमुख दल हैं यहाँ पर, क्योंकि यूपी से सटा इलाका है, क्या मुद्दे हैं जिनको आप देख पाते हैं कि यहाँ अटेर में वो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको हल होना चाहिए? हमारे क्षेत्र में 8 गांव ऐसे हैं जहाँ पर कच्ची रोडें हैं। अगर वहाँ पर किसी लड़की की शादी होती है, बारात भी नहीं पहुँच, आधी बारात वापस हो जाती है। और बाकी जो अगर कोई गाँव में अगर बीमार भी हो गया तो उसके इलाज के लिए कोई पहुँचना ही बड़ा मुश्किल है, हॉस्पिटल पहुँच नहीं पाएगा। रोडें बहुत ख़राब हैं, बिजली के जो लाइट भी प्राइवेट ठेका कर दिए थे। तो आज भी गांव ऐसे हैं, ट्रांसफार्मर रखे हुए फूके हुए हैं, और जो तार जो केबल लाइन है वो भी ख़राब पड़ी हुई है पूरी। गांव, हर गांव में आप जाके देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। भाई साहब, दिल्ली में आपकी सरकार लगातार सरकार है, पंजाब में आप सरकार बना लिया आपने, अब एमपी में क्या संभावना है आम आदमी पार्टी को लेकर देख रहे हैं? पूरी संभावना है और हम पूरा प्रयास है, इस बार सरकार बनाएंगे, 230 पे चुनाव भी लड़ेंगे। अभी जैसे बताया गया है यहाँ पे कि जो है हॉस्पिटल बनाए गए, स्कूल बनाए गए, बनाने से कुछ नहीं होता है। हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए, स्कूल में क्लासेस लगनी चाहिए, पढ़ाई का स्तर अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आज दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे स्कूल बनाए तो शिक्षा का स्तर देखिएगा कितना हाई है। आज वहाँ शिक्षा में बच्चे आज MBBS, IIT सब सरकारी स्कूलों में से निकल रहे हैं। अभी 1074 बच्चे इस बार सिलेक्ट हुए थे। तो ये होता है पढ़ाई का स्तर। ये पढ़ाई का स्तर नहीं है कि आपने स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं सत्ता से जुड़े हुए लोगों के पास। वो कह रहे हैं कि बसपा के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि तार नहीं है, बिजली नहीं मिलती है, सड़क नहीं है, और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग के स्कूल तो बना दिए, भवन बनाने से क्या होता है, टीचर भी तो होने चाहिए, क्लास तो लगनी चाहिए। आपने देखा होगा बिजली विभाग में सेपरेशन का काम गांव-गांव हो गया है और बिल्कुल जो सब जगह लाइटें मिल रही हैं। दूसरा हॉस्पिटल की बात जो कर रहे हैं, आप जाके देखिए ना, प्रत्यक्ष को प्रमाणित क्या जरूरत है। वहाँ डॉक्टर बैठे हैं, जांचें हो रही हैं, जो लाइन लग रही है मरीजों की, सबका बेहतर इलाज हो रहा है। तो इसमें कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए, सबके लिए काम चल रहा है, वो हो रहा है। बाकी आरोप तो विपक्ष का काम है, विपक्ष अच्छा करोगे तब भी आरोप लगाएगा, आप तो मीठा खिलाओ तब भी नमकीन बताएगा। तो जी विपक्ष का काम, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम विकास करना है, विकास कर रहे हैं, विकास हुआ है और रोडें आपको दिख रही हैं। आप जिन रोडों से आएगा चौड़ी नहीं है, आप चलिए अटेर विधानसभा किसी भी गांव में चले जाइए, सारी जगह रोडें चौड़ी है। तो इसलिए विकास हुआ है, विकास हो रहा है। भाई साहब कह रहे हैं कि विकास लगातार किया जा रहा है, आपको तो गुड़ भी खिलाओगे तो उसको भी आप नमकीन बताओगे। विकास के नाम पे जीरो, किस चीज़ का विकास हुआ बताइए? आप धरातल पे देखिए, नगर पालिका फूब में ही देख लीजिए। चलो मैं दिखाता हूँ, अभी आपको मेरे पास वीडियो है, वीडियो देख लो। किस अभी आपके सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं 10 करोड़ दिए, कहाँ है 10 करोड़? 10 करोड़ रुपए दिए तो कहाँ है 10 करोड़? जेब का विकास तो हुआ है, जेब का विकास हुआ है, ग्राउंड पे कोई विकास नहीं हुआ है। आप अभी हमारे साथ चल के देखिए, मैं अभी कहूँ तो आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। जगह जगह नाले चौक हैं, भ्रष्टाचार। 1 साल में नगर पालिका का अध्यक्ष है फूब में, नगर परिषद यहाँ पे जो है वो भाजपा की है। 1 साल में क्या विकास हुआ है हमें बता दें, एक उपलब्धि बता दें कि फूब में ये उपलब्धि हुई, एक सिंगल उपलब्धि बता दें, मान जाऊँगा मैं। 2008 से पहले माननीय मंत्री जी जो कैबिनेट स्तर के रहे थे इस क्षेत्र के, उस क्षेत्र में इस नगर पालिका का जो हमारे भाई ने अभी बताया है 2008 का स्कूल, मतलब उनके एक छोटे से गांव में हाई सेकेंडरी स्कूल होता है। हमारे इस नगर पंचायत में जिसकी आबादी 15,000 के लगभग है, उसमें 8वीं तक का स्कूल था। माननीय अरविंद सिंह जी भदौरिया जब विधायक बने तो इन्होंने 8वीं 9वीं हाई स्कूल और आज हाई सेकेंडरी और डिग्री कॉलेज की व्यवस्था यहाँ की। रहा बात विकास की,
तो नगर में जो विकास चल रहा है वो प्रस्तावित है, किसी के पास कोई पैसा सूटकेसों में नहीं रखा रहता है, सारी एक कागजी प्रक्रिया है, वो तो आप भी हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, प्रस्तावित है। इतने टेंडर हुए हैं वो भी प्रस्तावित है नगर के बीच में, और जल्द ही एक विकास का जो पूरा रोड मैप तैयार हुआ है वो आपके बीच में, सभी के बीच में होगा। बिल्कुल, और भी जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे हम जान लेते हैं कि ये बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या बड़ी समस्याएं हैं इस पूरे अटेर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, अटेर विधानसभा में समस्याओं की कोई कमी नहीं है। जैसे कि अभी बता रहे हैं, हॉस्पिटल की बात बता रहे हैं, तो अभी अटेर में ताज़ा सर्वे हुआ था, अभी सीएमओ साहब ने जाके छापा मारा, तो वहाँ जो पदस्थ जो डॉक्टर हैं वहाँ कोई नदारत मिले, और वहाँ पे सीएमओ ने उनका वेतन भी काटा। तो ये भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ रहा है स्वास्थ्य विभाग। दूसरा, यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट अटेर में बताया था कि हम लगाएंगे, अभी तक वो बन के तैयार नहीं हुआ, कोरोना में उसका भूमि पूजन हुआ था। दूसरा, अटेर के पीछे जो हमारा जो विधानसभा जो बोलते हैं इसको अटेर लगती है, इस यहाँ ना तो मूलभूत सुविधाएं से वंचित है लोग, पीछे कॉलेज है, जब बाढ़ आती है तो कॉलेज पूर्ण रूप से वहाँ जितने लोग हैं लगभग गाँव 8 से 10 गाँव वो डूब जाते हैं, और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अभी पिछली साल जब बाढ़ आई थी कितना मंत्री जी ने कर दिया था, और कितना जो विपक्ष बैठा है जो कई बार सत्ता में रहे हैं, मैं इनसे ही सवाल है मेरा कि कितने आपके प्रतिनिधियों ने वहाँ जाके जनता के बीच में कितनी मदद करी थी। सर ये वोटों के टाइम पे आते हैं, चुनाव के टाइम पे आते हैं, और बाकी के टाइम पे भोपाल में एसी के कमरों में ऐश करते हैं। अभी भाई ने मेरे ने एक बहुत व्यक्ति अभी जैसे कहा था भैया ने, मेरे संजू ने, कि दबंग लोगों को, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं जो अपने सीएम राज, हमारे पूरे भिंड जिले में एक सबसे बड़ा सौभाग्य है कि अटेर विधानसभा को 3 सीएम राज स्कूल दिए गए। सबसे पहली बात तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, ये जिले में किसी भी विधानसभा में सिर्फ भिंड जिले के लिए, और वो भी अटेर विधानसभा में 3 सीएम राज। अभी भैया ने कहा कि ये दबंग लोगों के यहाँ स्कूल है, स्कूल में पढ़ने वाला कोई दबंग नहीं होता, वो एक शिक्षक और जो लेने वाला होता है वो छात्र होता है। वहाँ पर गरीब भी पढ़ते हैं। वहाँ पे संजू भैया जो रोड से आए हैं, उस रोड को भी अरविंद सिंह भदौरिया ने बनाया, जिस पर उनकी गाड़ी फर्राटेदार दौड़ती है। उनको ये मालूम होना चाहिए, जिस गाड़ी में वो स्कॉर्पियो में बैठ के चलते हैं, उसके स्कॉर्पियो को रोड को बनाने वाले हमारे माननीय अरविंद सिंह भदौरिया जी हैं। रही बात संजू भैया को, जिन्होंने 3 बार कहा है दबंग कौन सा स्कूल होता है, मैं यही नहीं जान पाया। सीएम राज के स्कूल होते हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, दबंग स्कूल कौन सा होता है मुझे आज तक मुझे ज्ञान नहीं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। देखिए बिल्कुल और भी राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि आपकी 2 राज्यों में सरकार है। खासकर अगर बात करूँ, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, अटेर के विकास को लेकर आप लोगों का क्या रोड मैप? अभी साहब ने बोला था कि हॉस्पिटल बनवाया, आप जाके देखिए पूरा तालाब बना हुआ है, इतना मच्छर है वहाँ पे, जो है ना तो डॉक्टर है ना नर्सेस है, और पूरे हॉस्पिटल में कीचड़ और तालाब है, पानी भरा हुआ है, कोई निकासी नहीं है। कहीं से पानी निकास होता तो पूछ लेते हैं, सीधा उन्हीं से पूछ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल बनवाया वो पूरी तरीके से जल भर जाता है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं। ये विकास का पैमाना है क्या? देखिए, ये वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में पानी तो सब जगह, यहाँ भी अपन जहाँ बैठे हैं वहाँ भी पानी है, यहाँ भी घास खड़ी है, तो ये वर्षा ऋतु, बाकी व्यवस्थाएं सब हैं। और उसमें गार्डन भी बनने जा रहा है, अभी नया बन के तैयार हुआ है, उसमें गार्डन बनने जा रहा है, पार्क लगाए हैं, उसमें आप देखना कितने अच्छे अच्छे पौधे लगाए। क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री स्तर के लोग रहते थे, लेकिन एक सवाल ये आता है कि जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इतने वादे करती है कि हम बहुत विकास करते हैं, फिर हर 5 साल में जनता अपना प्रत्याशी जो प्रतिनिधि है वो बदल क्यों देती है? कौन से प्रत्याशी बदला हुआ है? प्रतिनिधि तो बदल जाता है ना, हर 5 साल में प्रतिनिधि बदल जाता है। ये हमारा ये कहना जो आपका है, वो हम इस बार सारे मिथक तोड़ेंगे। आप ये मान लीजिए, आपके चैनल को मैं एक बार पुनः बुलाऊंगा यहाँ पे, जब ये मिथक टूटेगा। आपको आगामी जो चुनाव होने वाला है, माननीय हमारी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक होगा, 101% होगा आपका। देखिए, मैं एक बात कहूँ, अटेर विधानसभा की बात करना चाहूँगा, तो विकास कार्य में बात करें, विकास तो हुआ है, पर विकास उनका हुआ है जो विधायक मंत्री के नज़दीकी हैं, उनका विकास बहुत जोर शोरों से हुआ है। और रही बात कांग्रेस बीजेपी की, तो मैं गांव गिनाऊंगा आपको, गांव नोट कर लो आप। उन गांव में आप जाकर देखिए, ये बोल रहे हैं जैसे अभी पक्षधर बोल रहे हैं कि मैंने बिजली के प्लांट लगवाए। उस बिजली के प्लांट का करेंगे क्या? देश आज़ाद हुआ 77 साल होगा, सोई का पुरा है कुशवाओं का, वहाँ लाइट के खंभे तक नहीं गड़े, डीपी तक नहीं रखी, लेकिन एक घर में बेटे का भी बिल, पिता का भी बिल, लड़की का भी बिल। दूसरी बात आ जाइए, वार्ड क्रमांक 15 अध्यक्ष जी महोदय बोल रहे थे हमारे कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है। विकास तो हुआ है, हकीकत बात है,
भाई विकास टेंडर प्रक्रिया हुई पर उसमें भाई बिगड़ कहाँ जाती है वो बात आप समझ रहे हो कहाँ बिगड़ रही है। लेकिन वार्ड क्रमांक 15 में आज देश आज़ाद हो गई लेकिन सड़क नहीं डली, आप एक कार नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, आप ग्राम सरायकापुरा में चले जाइए, सड़क की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी महिला के अगर डिलीवरी की बात होगी तो कंधे पर रख के लेके आते हैं, ऐसी गाँव है, दलित बस्ती है। दूसरी एक और बात बताऊँ, आप सांकरीपुरा में चले जाइए, अटेर में सांकरीपुरा में वो भी दलित बस्ती है, वहाँ पर भी रोड नहीं है। देश आज़ादी के बाद आज दिनांक तक वो बेड़ में डले हैं, उनके लिए रोड की व्यवस्था नहीं है। और एक और बात बता दें हम आपको, ये बात विकास की तो करते हैं सब, अब इनकी भी कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने कौन सा विकास कर दिया? क्या देश आज़ादी से अभी तक वो गाँव नहीं दिखे? हाँ, दलित ओबीसी के इनको वोट तो चाहिए लेकिन उनको विकास नहीं दे सकते। विकास देंगे तो अपने नजदीक को देंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल जान लेते हैं, वो कह रहे हैं कि जब विकास होता है तो देख देख के विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे कार्य कर रही है और गांव गांव सड़क सड़क है। सांकरी की कह रहे हैं, सांकरी में चौड़ी सड़क बढ़िया का नाम जो है, भौनपुरा में ओसी रख गई है और कनल लाइट की व्यवस्था नहीं थी और जगह जगह बढ़िया कार्य हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के का नाम सारे लोग बढ़िया कार्य कर रहे हैं। जे मोदी की पंचायत नहीं है, सारे लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि हर 5 साल में यहाँ की जनता फेरबदल कर देती है? और नहीं करती है फेरबदल। अभी आप ये देख लो कि अभी सरकार तो कांग्रेस की थी, क्या जरूरत पड़ गई कि विधायक खरीदे और कांग्रेस सरकार को गिरा दिया? क्यों गिरा दिया? क्यों गिराया? भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तोड़ दी है। पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तोड़ दी है। पैसे दो, साइन करा ले जाओ, पैसे दो, ये काम करे। खुले हम सरे हम सर, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे आपको बगैर पैसे के कोई एक साइन भी कर दे। आप मुझे एक डिपार्टमेंट की बता दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं कि भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है, यहाँ बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं होता। आपकी तो 2 राज्यों में सरकार है, बड़े टोल फ्री नंबर भी जारी किए। मध्य प्रदेश को लेकर क्या सोचते हैं? ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है मध्य प्रदेश में जिसमें घोटाला नहीं हुआ हो। मध्य प्रदेश सिर्फ विकास के नाम पे नहीं, घोटालों के नाम पे आज मध्य प्रदेश जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सिर्फ घोटाले के अलावा कोई भी नहीं है कार्य। आप गांव चले जाइए, सड़क चले जाइए, आप बिजली के खंभे देखिए आइए, आग लाइट के देखोगे। लाइट को लेकर बात हो चुकी, भ्रष्टाचार जो लगातार हम बात कर रहे हैं उस पर सीधा सत्ता पक्ष से जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है नेताओं से जुड़े लोगों का, जनता का विकास नहीं हुआ है। हमारे त्रिपाठी जी आम आदमी पार्टी में क्या है, अभी घोटालों वाली पार्टी से ही आए हैं, कांग्रेस से नए, तो उनको घोटाले के अलावा कोई चीज़ नहीं दिख रही है। तो केवल उनको घोटाले दिख रहे हैं और जो विकास कार्य है वो उनको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो उस पार्टी में रहे हैं जहाँ घोटाले के अलावा कोई काम होता ही नहीं है। उस पार्टी से आए हैं तो हमारी त्रिपाठी जी गलती नहीं है, उनको उस पार्टी से आए, इस वजह से घोटाले। आम आदमी पार्टी के बहाने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं भाजपा के लोग। सरकार किसकी है? सरकार सत्ता में अभी 18 साल से बीजेपी की है। अभी आपने कहा था कि रोडें अच्छी बनी हुई हैं, शिक्षा अच्छी है, तो रोड एक यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बड़ेरी गांव पड़ता है। आज आप देख लो बड़ेरी में, यदि मोटरसाइकिल तो छोड़ो, पैदल भी निकल जाओ तो हम ये मान जाएंगे कि विकास कार्य हुआ है। दादा, क्या लगता है क्या बड़ी समस्याएं हैं इस इलाके में और बसपा इस बार कैसे उनको उठाने वाली है? ये बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों चचेरे खास भाई हैं। कभी इनका नंबर आता है तो कभी इनका आ जाता है। बसपा का नंबर कब आएगा? बसपा का नंबर अभी आएगा 2023 में। हम 290 वोट से हारे थे, 93 में बसपा ही से लड़े थे। लेकिन जो आपके जिले के बसपा के विधायक थे वो तो भाजपा के साथ चले गए। कोई बात नहीं है, वो अपना समझे और चले गए। ये गलत किया उन्होंने, ये गलत किया है। अब देखो, नंबर 1, भाजपा आज सत्ता में बैठी है तो ये पूरा का पूरा ये गल्ला खा गई। किसी मिलता हो आज तक तो आप बताइए, आज तक किसी को मिलता हो? यही नहीं, सकराय में आप देखो, सरायपुरा में देखो, आप उसमें दरुअन में देखो, कई बार आए हैं। बिल्कुल, आम लोगों से भी जान लेते हैं। सकराया में 6 महीने हो गए और दद्दा का टैक्स लग रहा है। सकराया में दद्दा का टैक्स लग रहा है। सकराया में पानी नहीं आ रहा नल में, पानी नल नहीं आ रहा है। शिकायत भी करते करा मेरा लग में कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे कुछ नहीं होना। गल्ला में ये एक नया बात निकली, दद्दा टैक्स है, ये क्या है वैसे? आपने देखा होगा कि पहले गल्ला बटता नहीं था, रेस्टोरों में बटता था, अब जो है अंगूठा टैग लगता है। अगर सुनिए, अगर गल्ला नहीं बट रहा है तो अंगूठा किसका लग रहा है?
अंगूठा से गल्ला बट रहा है। आज 1 रुपए का 1 रुपया पहुंचता है, सबके खाते खुल गए, सबके खाते में पैसा आया। यहाँ पे लोग बैठे हो किसान, आज 2000 रुपये डला कि नहीं डला? आज 2000 रुपये डला है, आज ही 2000 रुपये डाला है। मैं पूछना चाहता हूँ बंधु, डायरेक्ट खाते में पैसे अभी जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, सारे मित्र ही हैं, भाई हैं हमारे, इनसे सबे पूछ लेना, इनके घर परिवार में किसी ना किसी का यदि हमारी मोदी जी का रुपए नहीं आया हो तो इनसे पूछ के सच्चाई से पूछ लेना। इन पे मैसेज भी आए हों, ये कौन से लोग हैं? जनता का पैसा लूट रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं। दद्दा टैक्स वो बोल रहे थे, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। बिगड़ दद्दा टैक्स हुआ कोई काम नहीं हो रहा। दद्दा का टैक्स देके आप पोस्टिंग दद्दा के नाम से, दद्दा के नाम पे पोस्टिंग हो रही है, दद्दा के नाम पे पोस्टिंग हो रही है। दद्दा ने एक भी ऐसा कर्मचारी नहीं छोड़ा जिससे पैसे लिए, जिसने पैसे नहीं दिया उसको लाहौर, गोवा, महंगा सबको ट्रांसफर कर दिया, एक कर्मचारी को नहीं छोड़ा। वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी को नहीं छोड़ा। अटेर में दद्दा ने। और भी राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं जी। एक सवाल जो लगातार उठ रहा है कि टैक्स लिया जा रहा है या तमाम जो आरोप जो है जिस तरीके से लगा रहे हैं कि अगर मोदी सरकार उनको पैसा दे रही है तो जनता से टैक्स भी वसूल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सरकारें पहले भी थी टैक्स वो भी लेती थी, लेकिन एक ढेला किसी को नहीं दिया है। आज लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, किसी ना जो सब लोग बैठे हैं, चाहे कौन सी पार्टी के हों, किसी ना किसी योजना का लाभ ले रहे हैं। चाहे कौन सी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हर योजना का लाभ ले रहे हैं। एक एक घर में एक एक व्यक्ति को आप 10-10 हजार रुपए आ रहे हैं, किसी न किसी रूप में आ रहे हैं। इतनी योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, वो हर योजना का लाभ हर पार्टी के लोग ले रहे हैं। और इससे पहले भी सरकारें थी लेकिन उन्होंने नहीं दिया किसी को, लेकिन टैक्स वो भी लेते थे बराबर। टैक्स कोई तो ये अटेर से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं जिनका साफ तौर पर अटेर के विकास को लेकर उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। विपक्ष के अपने आरोप हैं, सत्ता की अपनी सफाई है। अब देखना होगा कि 2023 के चुनाव में अटेर की जनता किस अटेर में भ्रमण अगर आप करेंगे, जाके जन समस्याओं लोगों को सुनेंगे, तो यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हुआ अभी तक, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। लौट करके लोगों से अवैध वसूली की जा रही है, चाहे वो टोल टैक्स के नाम पे 4-4 टोल बना दिए एक विधानसभा के अंदर, जबकि ऐसी शायद मध्य प्रदेश में कोई विधानसभा नहीं होगी। कोई यूथ के लिए कोई स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ, जो मैं करना चाह रहा था उसको रुकवा दिया गया। मैंने परा पे बहुत अच्छी भूमि चिन्हित करी थी और वहाँ के लिए बजट भी आवंटित करवा दिया था, सीमांकन करवा दिया, लेकिन उसको भी रुकवा दिया गया। तो कोई भी कार्य अटेर में नहीं हो पाया। कई जगह ऐसी सड़कें जो 20 साल पुरानी पहले पिताजी ने बनवाए या भवन बनवाए, वो जीर्ण शीर्ण हो गए, तो उनका पुनर्निर्माण होना चाहिए, नहीं हुआ। पुल बनवाए जो पुराने हमारे जमाने के, वो टूट गए, उनका पुनर्निर्माण रीटेंडरिंग नहीं हुई, तो आज बिना पुल। तो आदमी 20 साल से अटेर में त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ घोषणाएं करी हैं। आपको याद दिला दूं, 2017 में मैं जब चुनाव लड़ा था अटेर से, उपचुनाव हुआ था मेरे पूज्य पिताजी के स्वर्गवास के बाद, तब मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं करी थी आज दिनांक तक वो पूरी नहीं हुई। तो आप समझ ही सकते हैं अटेर का क्या हाल है। यहाँ की जनता के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और विकास के नाम पर सिर्फ नारियल फोड़ दिया जाता है, काम कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। और बीजेपी के पूर्व विधायक के खिलाफ नक्सलियों ने पर्चा फेंका है। पूर्व विधायक भोजराज नाग के खिलाफ नक्सलियों ने पर्चा फेंका। भोजराज नाग धर्मांतरण के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नक्सलियों के निशाने पर हैं बीजेपी के पूर्व विधायक भोजराज नाग। पखानजूर के कापसी बाजार के दुर्गा पंडाल प्रांगण में पर्चा फेंका है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता खेमनान जुड़ गए हमारे साथ। खेमनान, क्या कुछ जानकारी है? आपको मैं बता दूं कि लगातार जो है धर्मांतरण का विरोध करने वाले पूर्व विधायक भोजराज नाग के खिलाफ नक्सलियों ने फिर से एक बार पर्चे फेंके हैं और जन अदालत लगाने की जो है उसमें बात लिखी गई है और उन पर आरोप लगाया गया है कि वो आरएसएस जैसे संगठन से जुड़कर जो है यहाँ पर आदिवासी जो बहुल इलाके हैं वहाँ पर जो है आदिवासियों के बीच जो है दो विद्रोह कराया जा रहा है और
बार बार इनके खिलाफ जो है नक्सलियों के द्वारा जो है इस प्रकार से पर्चे फेंक कर उनको जान से मारने की जो है धमकी दी जा रही है। जी ठीक है खेमलाल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। पलटने से जाम लग गया, कांकेर दुधावा मार्ग पर ट्रक पलटा है, दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सड़क जाम होने से लोग परेशान हैं। दुधावा चौकी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। Plus Reporters 66 घुसकर पिंडी रखने के आरोप।